तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैरासिटिकल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10 एमसीक्यू महासंग्राम सीरीज चैप्टर 2026 वीवीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है सर्कल। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह क्या है, वृत्त है। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को छूते हुए जा सकता है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है, छू लिया, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, फिर यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, अनेक हो जाएगा। तो अनेक है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनेक खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। अब देखिए समांतर रेखाएं क्या बोलता है, यहाँ पे समझिए कि यह एक वृत्त है, समांतर रेखा है कि यहाँ से एक रेखा दो, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए इस वृत्त की कितना है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसके और इसके बीच की दूरी बोला है ना, तो दुगना हो जाएगा। देख लीजिए 5 इधर भी हो जाएगा, तो 5 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हल में कि समांतर और स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह दूरी हमेशा त्रिज्या की दुगनी होती है। समांतर और स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछे तो जितना त्रिज्या दिया हुआ है उससे दुगना कर देंगे, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी वृत्त की एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा है। मान लीजिए एक वृत्त है, इसी में देखिए एक वृत्त है, ये एक बिंदु दिया गया है, इस पर एक ही गुना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, खींच सकते हैं कि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड है, आगे चलेंगे। 7 की बात, 7 की ओर चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या बोला, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसको मिटाना पड़ेगा, पानी सूखा नहीं है तो डस्ट, कपड़ा जो है वो गीला है, ठीक है, इसलिए इसको पूछना पड़ा, ठीक है ना। अब देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु, ठीक ना, से गई खींची गई बिंदु को क्या कहते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 1।
क्या बोला है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी? 2 होती है। नोट में लिखेंगे, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नोट में क्या लिखेंगे? वृत्त पर स्थित बिंदु से एक खींचा जाता है। वृत्त वृत्त पर स्थित बिंदु से वन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक। फिर वृत्त के बाहर बिंदु, कितना? वृत्त के बाहर बिंदु 2 स्पर्श रेखा, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा। फिर वृत्त के अंदर बिंदु, वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा तो 0 स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको समझते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2। नोट में देखिए वृत्त पर स्थित बिंदु पर एक खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से वृत्त पर स्थित है बिंदु, यहाँ पे वृत्त पे स्थित है बिंदु, यहाँ पर तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त के बाहर 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 सॉरी बाहर बिंदु, वृत्त के बाहर बिंदु पर 2, ठीक है। और वृत्त के अंदर है यहाँ पे बिंदु, तो इस पर स्पर्श रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा तो हमको स्पर्श रेखा देखना है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं 3 उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं, ठीक है, रेखाओं है, रेखाओं रेखा सॉरी स्पर्श रेखा 3 रेखा उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस नंबर ए देखिएगा, बाह्य बिंदु कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में है स्पर्श बिंदु कहते हैं, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें सभी, उभयनिष्ठ रेखा को कहते हैं स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से वृत्त है, यहाँ से टच करते हुए गया तो यहाँ पे जो बिंदु है उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु। अब यह क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया, ठीक ना। यह स्पर्श बिंदु हो गया, यह स्पर्श रेखा हो गया, कंप्लीटेड है, ठीक है। चलते हैं आगे, 8 खत्म, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीटेड हो जाएगा एमसीक्यू। इसके बाद सब्जेक्टिव भी मैं इसका प्रोवाइड करूँगा 1 से, चैप्टर नंबर 1 से सब्जेक्टिव, और 13 तक सब्जेक्टिव भी आए, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए इसको फिर पानी को पोंछना पड़ेगा ना जी, डस्टर को भिगा देते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है गीला बोर्ड, और मार्कर उस पर अच्छी तरीके से चल नहीं पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। 9 क्या बोलता है? देखिए 9 बोलता है
कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या तो आधा हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए तो ऐसे ही ना समांतर रेखा खींचा जा सकता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, इसकी बीच की दूरी क्या है जी, तो इसकी बीच की दूरी है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यही ना त्रिज्या हुआ, यानी कि हाफ हो गया। देखिए तो यहाँ पे 10 है तो 10/2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 की ओर चलेंगे। 10 बोलता क्या है, देखेंगे कि यदि वृत्त की त्रिज्या का मान, 10 भी उसी प्रकार से है, यदि वृत्त की त्रिज्या का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, वो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, यही पूछा है। हल में r बराबर कितना दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, तो व्यास पूछा है। ठीक है, तो d बराबर r/2 होता है। अब ये कैसे निकला, d बराबर 2r होता है, डायमीटर बराबर 2r होता है, r यहाँ पे त्रिज्या है, तो d बराबर 2 इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे लिख सकते हैं कारण भी, आपको याद नहीं है तो एक फॉर्मूला याद नहीं तो ये कारण, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, इतना याद रखना, दुगना होता है। ठीक है ना। देखिए क्या पे यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर तो दिया है, तो d का मान पूछा। ठीक है, तो d बराबर 2r होता है और यहाँ से r का मान निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला यही है, व्यास दिया है त्रिज्या निकालने के लिए, तो 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर है जब करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, स्पर्श बिंदु पर, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है।
स्पर्श बिंदु पर खींची गई ये वाला गई त्रिज्या उस पर होती है, क्या होती है? स्पर्श बिंदु पर जब त्रिज्या खींचेंगे तो क्या होंगे? ऑप्शंस ए लंब होंगे, ऑप्शंस बी समांतर होंगे, ऑप्शंस डी संपाती होंगे, ऑप्शंस ऑप्शन सी एक्चुअली ऑप्शंस डी जब कोई नहीं। तो देखेंगे इसको क्या बोला है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होंगी। तो देखिए तो एक वृत्त छाप लेंगे, अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से, और यहाँ से स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु यहाँ पे मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ केंद्र ओ है। अब इस पर त्रिज्या खींचेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि लंब बन रहा है। 90 डिग्री का कोई अगर लाइन हमारा एंगल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो लंब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है? वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा सॉरी स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है? न्यूनतम दूरी पर होती है, ठीक है, यही बोला ना। ऑप्शन ए स्पर्श बिंदु, रेखा स्थित रेखा पर स्थित सभी बिंदु, रेखा पर सभी बिंदु, ऑप्शन सी बाह्य बिंदु, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु, अब स्पर्श बिंदु क्यों होता है सुनिएगा। वृत्त के केंद्र से, देखिए यहाँ पे इसका समझिए, ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित स्पर्श बिंदु सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श पर डाला गया लंब जो कि त्रिज्या ही सबसे छोटी दूरी होती है, यह त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर ही लंबवत होता है। अब यहाँ पे समझा ना, यहाँ पे ओ है और ये वाला जो है स्पर्श बिंदु से यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो त्रिज्या होता है वही सबसे न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। तो इसी का यही कारण हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है, 12 खत्म, 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13, ठीक है, क्या बोला है, वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई रेखा में क्या संबंध है? वृत्त के व्यास पर व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है?
एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर। देखिए एक दूसरे के समांतर कैसे होता है, एक वृत्त है, ठीक है, स्पर्श बिंदु खींच दिए, यहाँ पे O केंद्र है, यहाँ पे A का भी 90 डिग्री बन रहा है और B का भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे R और S है, तो क्या समांतर है कि नहीं है, हाँ? तो वही बोला है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंबवत होते हैं जिसकी एकांतर आंतरिक कोण बराबर होता है, तो समांतर रेखाओं का पहचान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं इंक डालकर आ जाऊं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी, ठीक है, यही पूछा है। तो इससे पहले हमको फिगर पूरा कंप्लीटेड छापना होगा, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 को मिटाता हूँ, ऊपर देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यही ना, वृत्त की त्रिज्या उप की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए तो यहाँ से ऐसे है, वो यहाँ से है, इसका मान क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका क्या स्पर्श रेखा है कि नहीं, स्पर्श रेखा क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की P पर, P है, P स्पर्श रेखा है, PQ से जाने वाली, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ क्यू पर स्थित इस प्रकार है कि ओ क्यू, यहाँ पे क्यू हो जाएगा ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसका वाट पूछा है, ठीक है, यानी किसका मान, वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर कितना दिया हुआ है जी, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ओक्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या है, और ओक्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे ना जी। ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है ना, ओ क्यू यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, 12 यानी कि कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड है, 15 देखेंगे। तो दिए गए
आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पीए बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ओए की लंबाई है। अब देखिए आकृति कैसा दिया हुआ है। यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ पे ए है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका मान वाट, यहाँ पे पी है, ठीक है ना। तो हल करेंगे। देखिए तो क्या है, दिए गए आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पीए बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ ए का मान क्या होगा। तो देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पीए बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ओपी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस एपी का, यहाँ पे 10 का 10 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 25 बराबर ओए का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9, ठीक है ना। ओए का स्क्वायर बराबर 16, तो ओए बराबर √16, तो इसका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है जी, 4 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखेंगे अगला, वैसे ही उसी प्रकार से है कि दिए गए आकृति में यहाँ पे अब चेंज कर दिया है कि ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है, अब पीए बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ पे कितना कर दिया है, 4 सेंटीमीटर कर दिया है। तो हल करेंगे, ठीक ना, दिया है यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसको देखिए ओपी, ओपी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर रख दिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओए का मान हमको निकालना है, तो वह जस्ट 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना है यहाँ पे, एपी का मान कितना है जी 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, 16 9 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, √9, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, 18 है, ठीक है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है वो द एंड हो गया, चैप्टर नंबर 10 इससे बाहर। इस प्रकार से जो है मैं चैप्टर नंबर 10 समाप्ति कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।